भारत के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। आप दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलेगी ना बेटा, वो ऑथेंटिक और सही मिलेगी। जो आपके मन में जो क्वेश्चन उठते हैं उनका सही समाधान यहाँ पर करा जाएगा। तो सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि सर हमने अभी तक ESB प्रोफाइल नहीं बनवाई, तो सर ESB प्रोफाइल क्या हम घर बैठे सुरक्षित बनवा सकते हैं? तो बिल्कुल आप स्वयं उसकी प्रोफाइल को जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि सर हमारे पास में ऑलरेडी प्रोफाइल है लेकिन हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हम पासवर्ड भूल गए हैं या किस नंबर से हमने लॉगिन करा था ये भूल गए हैं, मेल आईडी हमारे पास में है, तो हम कैसे उसको अपडेट करें? या सर अपडेट तो कर रहे हैं लेकिन हम पासवर्ड याद नहीं रख पाए, तो अब पासवर्ड कैसे जनरेट होगा? ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ESB प्रोफाइल इस प्रकार से खुल जाती है। ये आपको पता है, पृष्ठ है ना, मुख्य पृष्ठ है ना, हमारे रामजारो डैशबोर्ड है, मिशन विजन है, आवेदन पत्र है, प्रवेश पत्र, परिणाम, संपर्क। आपको क्या करना है, आपको आवेदन पत्र पर आना है क्योंकि आप आवेदन करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगी। अभी जो सेवाएं चल रही वो सेवाएं, अभी फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, अभी होने वाला है ना। उसके बाद में उम्मीदवार प्रोफाइल। तो अब जैसे उम्मीदवार प्रोफाइल पर आओगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट दे दिए हैं जो आपको समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोफाइल पंजीकरण ना फॉर्म, यानी कि ये उस स्टूडेंट्स के लिए है जो आज पहली बार ESB की एग्ज़ाम देने वाला है। इससे ESB के पास में डाटा भी चला जाएगा कि कितने नए आवेदनकर्ता आए हैं और कितने ऐसे आवेदनकर्ता आए हैं जो अपने प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं। तो जो नए आवेदनकर्ता है वो क्या करेंगे, प्रोफाइल पंजीकरण पर फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास पूर्व में पंजीकरण प्रोफाइल है? तो भैया हम तो नए आवेदन करता है ना, हमारे पास तो पंजीकरण प्रोफाइल है ही नहीं, तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। और आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे नहीं लिखोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि साहब आप एकदम फ्रेशर हो, तो आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी मेल आईडी दोनों डालिए, कैप्चर कोड डालिए और यहाँ पर सुविधाएं आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपके सामने में यहाँ पर एक प्रयास कर सकते हो, लेकिन समय चला जाएगा हमारा उसमें। तो आप क्या करो, इसको क्लिक करोगे, ये ओपन होगी तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ लगेगी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास में मूल निवासी होना चाहिए, आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन सभी के माध्यम से ये प्रोफाइल आपकी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब मूल निवासी के लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ पूरी जानकारी, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। अब सर हम नए आवेदनकर्ता तो नहीं है, हमारे पास में ऑलरेडी प्रोफाइल है बनी हुई, लेकिन हमने 1 साल पहले बनवाई थी, अब उसको क्या यूज़ कर पाएंगे? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर 6 महीने पुरानी प्रोफाइल है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपके पास बेटा 6 महीने, कितने महीने, अगर आपके पास में 6 महीने पुरानी प्रोफाइल है तो उसको ज़रूर अपडेट करवाएं, ये ज़रूरी है ना, ये तो रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, मतलब कि आपका प्रोफाइल फॉर्म संशोधन करना है, तो आप क्या करोगे, आपकी आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालोगे, देन इसको लॉगिन कर पाओगे। अब कुछ बच्चों के पास में पुराने आवेदन नहीं होंगे, तो सर ये पता कैसे लगाएं कि हमारी जो प्रोफाइल है वो यही है, उसका पासवर्ड भी यही है? तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से मैंने एक तरीका निकाला है कि अगर आपके पास में पुराना आवेदन नहीं है, आपने पता नहीं कहाँ से प्रोफाइल डाली थी, बनवाई थी, आप भूल गए आवेदन कहाँ से करा था, नहीं पता है, तो सबसे अच्छा उत्तम रास्ता बताता हूँ कि साहब मध्य प्रदेश ESB कर्मचारी चयन मंडल पर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कैसे कर सकते हैं बगैर किसी डॉक्यूमेंट के। इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को वापस आना पड़ेगा फर्स्ट पर और सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। हालांकि ये तो है नए आवेदनकर्ताओं का, लेकिन आप क्या लिखोगे कि साहब यहाँ लिखा हुआ है क्या आपके पास पूर्व में पंजीकरण प्रोफाइल आईडी है? आप कहोगे नहीं है और आपके पास प्रोफाइल तो आईडी थी, अब आप कोई नंबर याद नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर नंबर डाल देना, जो भी आपके मोबाइल नंबर हो कि भैया इस नंबर से हो सकते मेरी आईडी, तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया और मेल आईडी आपके पास में होगी, मेल आईडी डाल देना। अगर इस नंबर पर प्रोफाइल बनी होगी आपके पहले, तो वो क्या कर देगा, यहाँ नीचे शो कर देगा कि साहब इस नंबर पर प्रोफाइल बनी हुई है, देन इसका उपयोग मत कीजिए, इसको रीओपन करना तो रीओपन कर लीजिए। तो आपको वहाँ क्या मिल जाएगा, वो मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वो मेल आईडी मिल जाएगा, वो आईडी नंबर मिल जाएगा जिससे आपकी प्रोफाइल बनी थी। तो उस आईडी नंबर को आप फिर यूज़ कर लेना इधर आकर वापस। ठीक है, कहाँ आकर, प्रोफाइल पंजीकरण संशोधन में आना और आपका जो पंजीकरण क्रमांक है वो मिल जाएगा ऊपर जाकर, पहले उसको लाकर यहाँ पर अपडेट कर देना। अब पासवर्ड याद नहीं है साहब, तो आप क्या करें,
अब पासवर्ड भी नहीं याद है हमें, तो अगर याद है तो अच्छी बात है, प्रोसेस आगे हो जाएगी। अगर पासवर्ड भी याद नहीं है तो साहब इन्होंने पासवर्ड अपडेट करने का भी इन्होंने बता दिया है। आप क्या करोगे, ये रहा है ना फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। अब पासवर्ड पर आकर अपना है ना पंजीकरण क्रमांक मैंने बता दिया है, मोबाइल नंबर आपके पास में आ गया है, अब फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस माध्यम से आप नवीन आवेदन करता हो या आपने पहले ESB पर प्रोफाइल बनवाई हो, ये सब कुछ आप इन तीनों के माध्यम से कंप्लीट कर पाएंगे।